बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? खैरियत से हैं? मज़े में हैं? आज की वीडियो में हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.3 का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा ये क्वेश्चन जो है वो जब आप पढ़ते हैं तो बज़ाहिर तो मुश्किल लगता है, लेकिन ये है नहीं मुश्किल, बिल्कुल ही हल हुआ है। एवं जो है ना बातें बनी हैं, इसका जो है ना बस शक्ल डाउनी, अंदर से ये जो है ना बिल्कुल ही बचूंगड़ा सा है। तो मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन। फाइंड एम की वैल्यू फाइंड करें इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जो हम अमूमन अल्फ़ा बीटा ही लेते हैं, तो यहाँ भी अल्फ़ा बीटा ही लेंगे, उनका सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा, वो दोनों जो हैं वो एक नंबर के बराबर हैं जिसको हम लैम्डा कहते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये जो है ना सारी कहानी छुपी हुई है कि आपने सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा, इन दोनों को एक नंबर लैम्डा के बराबर पुट कर देना है। आपके पास एम की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल ही सादा सवाल है, ये मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। इसका पार्ट 1 है, इसी तरह इसका पार्ट 2 बिल्कुल इसी तरह ही है। अभी हम पहले पार्ट 1 करते हैं। जो गिवन इक्वेशन है मैं वो नोट डाउन करता हूँ। 2m प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 7m माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको मैं कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास a आ जाता है बेटा 2m प्लस 3x स्क्वेयर का कोफिशेंट, b आ जाता है 7m माइनस 5x का कोफिशेंट, और c आ जाता है 3m माइनस 10 जो कि कांस्टेंट टर्म है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद मैं अज्यूम करता हूँ कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हैं जी अल्फ़ा बीटा। लेट अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक हो गया बेटा। यहाँ तक होने के बाद मैं अब निकालता हूँ जी सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होगा जी बेटा? अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फार्मूला क्या होता है? जी शाबाश, माइनस बी ओवर ए। बी है बेटा जी 7m माइनस 5 और ए है बेटा 2m प्लस 3। तो माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ये माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा और 7m जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। 5 माइनस 7m ओवर 2m प्लस 3। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, वो बेटा अल्फ़ा बीटा के बराबर हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा बेटा आप जानते हैं किस चीज़ के बराबर होता है? शाबाश बोलें, c ओवर a। c है हमारा यहाँ पे बेटा 3m माइनस 10 और a है 2m प्लस 3। ठीक हो गया बेटा। अब सम ऑफ रूट्स भी हमारा निकल आया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आपका निकल आया। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है जी इस चीज़ के 5 माइनस 7m ओवर 2m प्लस 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा बराबर है जी इसके 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। बेटा अब हमें बताया गया है कि जो सम ऑफ रूट्स है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये दोनों एक नंबर लैम्डा के बराबर हैं। तो इसी चीज़ को मैं अमल करता हूँ और लिखता हूँ एज गिवन दैट सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, ये भी बराबर है जी लैम्डा के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा ये भी बराबर है लैम्डा के। ठीक हो गया बेटा। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1 और इसको कह देता हूँ इक्वेशन 2। अब देखें बेटा, अगर दो इक्वेशंस की एक साइड आपस में बराबर हो, इधर भी राइट साइड पे लैम्डा है, इधर भी राइट साइड पे लैम्डा है, ये दोनों अगर एक साइड बराबर है तो इसका मतलब है कि दूसरी साइड भी बराबर ही होगी। तो यही मैं यहाँ से लिखता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशंस 1 एंड 2 से मुझे ये समझ लगती है कि दोनों साइडों पर लैम्डा लैम्डा है, तो ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा जी अल्फ़ा बीटा के। सही हो गया बेटा। अब
अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है मेरे पास और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है। ये दोनों वैल्यूज़ मैं पुट कर देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 5 माइनस 7m ओवर 2m प्लस 3 और अल्फ़ा बीटा हमारा बराबर है बेटा 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। ठीक हो गया बेटा। अब ये 2m प्लस 3 मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। 5 माइनस 7m इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल टू 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2m प्लस 3 के साथ। ये वाला जो उधर गया ये बेटा हो गया आपस में कैंसल। और यहाँ से मेरे पास बचा 5 माइनस 7m इज इक्वल टू 3m माइनस 10। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आपका। यहाँ से हमने m की वैल्यू निकालनी है, यही हमसे पूछी गई थी। तो हम m एक साइड पे कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे कर लेते हैं। अब माइनस 7m को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ और ये जो माइनस 10 है ये इसको मैं इधर ले आता हूँ। 5 माइनस का 10 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 10 इज इक्वल टू 3m। ये माइनस का 7m उधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 7m। ठीक हो गया बेटा। 5 प्लस 10 ये हो जाएगा 15 और 3m प्लस 7m ये हो जाएगा बेटा 10m। सही हो गया। अब यहाँ से हमने m की वैल्यू निकालनी है, तो इस 10 को मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ 15 पे। 15 ओवर 10 इज इक्वल टू m। तो 5 से हम सिंप्लीफाई करते हैं। 5 3 ज़ार 15 और 5 2 ज़ार 10। तो m यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेटा 3 ओवर 2। और यही चीज़ मैंने निकालनी थी, m की वैल्यू ही निकालनी थी। तो पार्ट 1 हमारा बड़ी आसानी से, खूबसूरती से, आराम से, तसल्ली से सॉल्व कर लिया। इसी तरह अब मूव करते हैं जी पार्ट 2 की जानिब। वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह हमने पार्ट 1 किया है। पार्ट 2 बेटा मैंने नोट कर लिया। इसकी स्टेटमेंट भी यही है बेटा जो यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है। क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 है ये। फाइंड m की वैल्यू निकालनी है। इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, वो किसी भी नंबर लैम्डा के बराबर हैं। लैम्डा कोई भी कांस्टेंट नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों लैम्डा के बराबर हैं, तो अगर ये दोनों जगहों पर लैम्डा राइट हैंड साइड के बराबर है तो लेफ़्ट साइड के भी बराबर हो जाएगी। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे जिस तरह हमने यहाँ की, तो यहाँ भी हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये बेटा इक्वेशन मैंने लिख ली, इसको मैं कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a यहाँ से मेरे पास 4 के बराबर, x² का कोफिशिएंट, b है जी माइनस इंटू 3 प्लस 5m और c है जी माइनस इंटू 9m माइनस 17। ठीक हो गया बेटा। a b और c की वैल्यूज़ आ गई। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि जो हमारी ये इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं। यही मैं लिखता हूँ, लेट अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा वो मेरे पास आ जाएगा इस चीज़ के बराबर। शाबाश बेटा, फार्मूला बताएं। शाबाश, माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा? अब ये है माइनस इंटू 3 प्लस 5m। तो माइनस आपने एहतियात से पुट करना है, माइनस इंटू 3 प्लस 5m ओवर ए है जी आपका 4। तो यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 5m ओवर 4। सही हो गया बेटा। उसके बाद दूसरा मेरे पास मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो बराबर होगा बेटा अल्फ़ा बीटा के। अल्फ़ा बीटा किस चीज़ के बराबर है बेटा? आप जानते हैं, c ओवर a। सही हो गया। अल्फ़ा बीटा c बराबर है बेटा माइनस इंटू 9m माइनस 17 ओवर a किस चीज़ के बराबर है जी? 4 के। ये हमने निकाला था। अब माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा
ये -17 है, ये प्लस का 17 हो जाएगा, ये 9m प्लस का माइनस का हो जाएगा ओवर 4। अब अल्फ़ा बीटा मेरे पास आ गया जी 17 माइनस 9m ओवर 4। सही हो गया बेटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा भी मेरे पास आ गया और अल्फ़ा बीटा भी आ गया, और मुझे ये क्वेश्चन में बताया गया है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये एक नंबर लैम्डा के बराबर है। तो मैं वही लिखता हूँ एज गिवन दैट अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स लैम्डा के बराबर है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये भी लैम्डा के बराबर है, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। सही हो गया बेटा। अब ये दोनों इक्वेशंस को आप गौर से देखें, इन दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर ही होगी। फ्रॉम 1 and 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा बेटा अल्फ़ा बीटा के। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है बेटा 3 + 5m ओवर 4। अल्फ़ा बीटा बराबर है 17 - 9m ओवर 4। सही हो गया बेटा। अब ये 4 इधर भी बटे के नीचे है, इधर भी बटे के नीचे है, इस 4 को आप उधर ले जाएं। 3 + 5m = 17 - 9m ओवर 4। ये 4 उधर जाएगा, आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 से हो गया जी 4 कैंसिल। उसके बाद हमारे पास बना 3 + 5m = 17 - 9m। सही हो गया बेटा। ये 9m इधर आएगा, ऐड हो जाएगा 5m में, 5m + 9m = 17। ये 3 को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे बेटा मैंने किया ये कि मैंने m को एक साइड पे और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड पे इकट्ठा कर लिया। 5m + 9m ये हो जाएगा 14m, 17 - 3 ये भी हो जाएगा बेटा 14। यहाँ से m की वैल्यू हमने निकालनी है, तो यहाँ 14 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाना है डिवाइड। अब बेटा 14 से 14 हो गया आपस में कैंसल, तो m आ जाएगा बेटा यहाँ से हमारे पास 1। तो देखें बेटा पार्ट 2 भी हो गया, ये बिल्कुल पार्ट 1 की तरह ही था। यहाँ पे मैंने आप पूरी कोशिश की कि आपको आसानी से अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझा सकूँ, करवा सकूँ।